हाय। आज हम एक बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक ईएसआईसी। ईएसआईसी में एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट्स हैं, बट हर कोई ना उनको इतना लाइटली इतना कैजुअली लेता है। बट उसके जो महत्व है वो कहीं ना कहीं हमारी पूरी फैमिली, हमारे लाइफ स्टाइल को इम्पेक्ट करता है। आज हम बात करने जा रहे हैं ईएसआई में एक लोकल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के बारे में। ईएसआई ने अपनी फैसिलिटी में, जब हम लोग ईएसआई का टेम्परेरी कार्ड या टीआईसी जनरेट करने जाते हैं तो उसमें दो पॉइंट दिए हुए, दो एड्रेस दिए होते हैं, एक लोकल एड्रेस, एक परमानेंट एड्रेस। अब आप हमको ये जानना है कि हमारा एड्रेस तो एक ही है, लेकिन उसमें दो एड्रेस क्यों दिए हैं। तो आज हम दोनों एड्रेसों के बारे में आपको बताएंगे कि दोनों एड्रेसों का देने का पर्पस क्या है, बेनिफिट क्या है और उनका कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम बताते हैं आपको कि ईएसआई में लोकल पता और स्थायी पते का क्या महत्व है। जब कोई एम्प्लॉई अपने जीवन यापन करने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है तो वो एक परमानेंट पते को छोड़ के एक दूसरी जगह में, एक दूसरे स्टेट में काम करने के लिए निकलता है, तो वहाँ पर एक उसका लोकल पता होता है जिसे हम का लोकल एड्रेस बोलते हैं, और एक उसका स्थायी पता है जहाँ पर घर पे है। लेकिन जब वहाँ पर वो लोकल पते के स्थान पर जॉब स्टार्ट करता है तो इसका ईएसआईसी में किसी एम्प्लॉयमेंट के यहाँ बंद होता है, तो उसका एड्रेस दर्ज होता है। तो उसमें पूछा जाता है कि आपका लोकल पता क्या है और आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। तो लोकल पते को हमें बड़ी सावधानी पूर्वक इसमें ऐड कराना होता है। परमानेंट तो होता ही है, क्योंकि परमानेंट तो हमारा आधार कार्ड पर जनरेट होता है। जब हम लोकल पते को पूर्ण सही तरीके से नहीं कराते हैं तो उसके काफ़ी नुकसान होते हैं हम लोगों को, जो हम आज इस वीडियो में आगे कवर करेंगे। पहले हम बात करते हैं परमानेंट पते का। परमानेंट पते को हम इसलिए ईएसआई के अंतर्गत लाया गया है कि जब कोई एम्प्लॉई अपने परमानेंट एड्रेस को छोड़ के बाहर जॉब करने के लिए जाता है तो वो माना जाता है कि वो स्टार्टिंग में अपनी फैमिली को अपने साथ लेके नहीं आता है। अगर फैमिली को लेके भी अपने साथ आता है तो उसके पेरेंट्स उसी परमानेंट एड्रेस पर आ जाते हैं, तो उसका परमानेंट एड्रेस पर जो उसका जो पते पर उसका जो फैमिली मेम्बर्स को जो बेनिफिट्स है वो रेगुलर मिलते रहें। सपोज करो कि एक एम्प्लॉय दिल्ली में जॉब करता है और उसकी फैमिली यूपी में रहती है, तो जब इस टीआईसी के अंदर उसका लोकल पता होगा, उसमें उसके फैमिली मेम्बर की डिटेल होगी, तो वहाँ पे उसको पूछा जाएगा परमानेंट एड्रेस के अंदर कि इसकी फैमिली में वहाँ पे इसका ब्रांच कौन सी है, डिस्पेंसरी कौन सी है, वगैरह वगैरह। जब इन फ्यूचर कभी उनको मेडिकल ट्रीटमेंट का ज़रूरत होगा तो उस एड्रेस के ब्याह पर उनके जो नियर बाई ब्रांच है, नियर बाई हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट आसानी से होता रहेगा। ये पहला बेनिफिट है, इसलिए उसमें स्थायी पता मैंडेटरी सही डालना बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं लोकल पते का। लोकल पते का महत्व उससे ही कहीं ज़्यादा है। जब कोई एम्प्लॉई अपने घर से कहीं दूसरे स्थान पर जाके किसी एम्प्लॉयमेंट में ज्वाइन करता है तो जिस स्थान पर वहाँ जाके रहता है तो उसको लोकल पता बोलते हैं, और वो वहाँ से अपने कंपनी के लिए छुट्टी जाता है। तो उस पीरियड में क्या होता है कि उसके लोकल पता से उसके कंपनी तक के बीच का पीरियड है उसको ईएसआईसी अपने उसमें कवर करता है। सपोज करें कि एक एम्प्लॉई अपने लोकल पते से एक किसी कंपनी के काम करने के लिए जा रहा है और उसका दूरी 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 12 किलोमीटर है। इन बिटवीन इस टाइमिंग में उसके साथ बीच में कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है या कोई डेथ हो जाती है, तो ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ईएसआई की
दायरे में आती हैं, तो उसका ट्रीटमेंट हो गया, उसका बोनस बेनिफिट हो गया, उसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो सारे उसमें कवर होंगे। यदि अगर ये एड्रेस सही नहीं होगा तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। हमने बहुत सारे केसों में ये पाया गया है कि एम्प्लॉय ने अपना लोकल पता कहीं भी दे रखा है और कहीं भी वो रह रहा है और इन बिटवीन उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो टीआईसी में जो लोकल पता एसआईसी में मेंशन है और उसके जो परमेसिस है या वो काम करने के लिए जा रहा है, दोनों का जो मैचिंग है गूगल मैप है वो एक नहीं होता। तो उस टाइम पे उनको फैमिली को जो उनसे बेनिफिट्स हैं, पेंशन बेनिफिट है, वो उससे वंचित हो जाते हैं। तो मेरा आप लोगों को सभी से आग्रह है, अनुग्रह है कि जब भी आप कहीं अपना लोकल एड्रेस को चेंज करते हैं तो टाइम से ही अपने एम्प्लॉयमेंट में, अपनी कंपनी में उसको चेंज कराएं, तभी आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। होम वाला पेपर था ना आपके पास में जिसमें उसने स्टैम्प लगाया था, क्लियर है ना? वो महेश को तूने भेजा है? अगर आप ऐसा नहीं करा पाते हैं तो आप जो एसआई के बेनिफिट्स हैं उससे वंचित रह जाएंगे। अरे फोन थैंक काटने यू। से पहले पूरी